हेलो, नमस्कार। मैं आरजे खुशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस समय हम हैं बस्ती ज़िला में और मैं किसान रेडियो 90.4 से। ये शॉप है अंशुमान गारमेंट की। आइए हम भैया से कुछ बातें करते हैं। जी वेलकम किसान रेडियो में। जी आप हमारे शॉप पे आए इसके लिए धन्यवाद आपको। तो और हमारी शॉप गारमेंट अंशुमान गारमेंट्स की है जो कि कॉस्मेटिक और रेडीमेड गारमेंट्स का प्रोडक्ट अवेलेबल है। कैसे कैसे प्रोडक्ट हैं आपके शॉप पे सर? लेडीज कॉस्मेटिक्स हैं और गारमेंट्स के रेडीमेड गारमेंट्स के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ऐसे ऐसे कौन से कॉस्मेटिक सामान जो हैं जो बहुत अच्छे हैं या उनके प्राइस वगैरह कुछ? अब ऐसे तो जैसे हमारे पास चूड़ियाँ हैं और लेस वगैरह, गारमेंट्स, अंडरवियर वगैरह और क्रीम, कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अच्छा, जैसे क्रीम में कौन सी अच्छी इस समय क्रीम वगैरह चल रही है? क्रीम जैसे कि अब फेयर लवली आता है और भी मॉइस्चराइजिंग सर्दियों के क्रीम अवेलेबल हैं। जी। और आपके कपड़े की शॉप पे मतलब गारमेंट की शॉप पे क्या चीज़ है? मतलब जीन्स वगैरह के रेट वगैरह या इस समय अच्छा कौन सा कंपनी है, कौन से उसके रेट हैं? अब रेट की बात करें तो वो हम बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल करा देंगे। प्रोडक्ट जो भी हमारे पास बढ़िया क्वालिटी के कुछ प्रोडक्ट हम दिल्ली से मंगाते हैं जो कि रिजनेबल प्राइस में सारे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। और लेडीज़ के जैसे साड़ियाँ वगैरह भी है, सूट और बच्चों के कपड़े हैं, छोटे 0 से लेके हम 12 साल 15 साल तक के अवेलेबल हैं। वैसे जीन्स वगैरह में कौन सी कंपनी मतलब कौन सा मार्का ऐसा अच्छा है जो यूज़ करने पे कस्टमर मैं उनको बताऊं कि कस्टमर आपके शॉप पे आए और उसको ख़रीदें, उनको भी लगे कि हाँ हमें यहाँ अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छे मार्का का कपड़ा मिलेगा? नहीं, हमारे पास तो वैसे बहुत कंपनियों के ब्रांड आते हैं, तो वैसे हम जो शोरूम में अवेलेबल वो चीज़ तो नहीं प्रोवाइड करते, बट ये क्वालिटी में काफ़ी अच्छे होते हैं जो कि आप किसी शोरूम पे जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, यानी कि 1000 से 1500 तक का जीन्स मिलेगा, बट हमारे पास वो 700 से 800 तक का आपको मिल जाएगा, उस रेंज तक की। थैंक यू। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरजे खुशी। आज हम आ पहुंचे हैं बासी बड़े बन रोड पे। हम एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे हैं। यहाँ पे दुकान के मालिक बैठे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपने दुकान के बारे में बताइए। पंकज शुक्ला, दुकान का नाम है पंकज इलेक्ट्रिकल्स और लगभग 20 साल हो गए हमको इस लाइन में काम करते हुए। तो घरेलू सारे उपकरण यहाँ मिलते हैं और जो भी वायरिंग संबंधित सामान हो या मिक्सर है, ग्राइंडर है, गीज़र है, कूलर है, पंखे हैं, प्रेस है, सारे होम सर्विस भी है दी जाती है। अगर जैसा रिक्वायरमेंट हो तो ये काम हम कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, अपने दोस्तों को ये बताना चाहेंगे कि आपकी दुकान कब से चल रही है और इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान की बढ़ती डिमांड के बारे में आपका क्या अनुभव है? अब हमको इस क्षेत्र में लगभग 20 साल हो गए और लोगों को अच्छा समर्थन मिल रहा है और अपनी सेवा भाव दिया जा रहा है। और अब तो नए नए दौर के हिसाब से एलईडी प्रोडक्ट आ गए, सब तमाम हर चीज़ें कम वाट में अच्छी चीज़ें दी जा रही हैं, तो तमाम परिवर्तन इलेक्ट्रिकल गुड्स में हो रहे हैं, तो उसमें अच्छी चीज़। आपके स्टोर में सबसे ज़्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या हैं और इन क्यों हैं? अब इसमें देखिए, इलेक्ट्रिकल गुड्स में तो सारे सामान बिकते हैं, उसमें कोई कुछ कम बिका कुछ ज़्यादा बिका, तो एक समान अनुपात रहता है। बाकी तो सारे आइटम आते हैं और सारे आइटम बिकते हैं। किस तरह की तकनीकी या नए प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं जो ग्राहकों को आकर्षित करते हैं? अब इसे अब हर चीज़, पहली चीज़ तो कम वाट में कंपनियां बनाना शुरू कर दी हैं। वो चाहे आपका प्रेस हो, चाहे गीज़र हो, चाहे एसी हो, चाहे मिक्सर हो, चाहे एलईडी लाइटें हो, चाहे पंखे हों, तो अब कम वाट में आ रहे हैं, तो बिजली कंज्यूमर कम करेगा। तो जब बिजली कंज्यूमर कम करेगा तो आपका बिल कम आएगा और बिल कम आएगा तो आपका कम भार पड़ेगा। तो इसलिए यही सब तमाम परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे हैं। आपकी शॉप में किस तरह के इलेक्ट्रिक आइटम उपलब्ध हैं? अब हमारी शॉप में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक आइटम, मिक्सर है, गीज़र है, प्रेस है,
वाटर हीटर है, पंखे हैं, वायरिंग संबंधी सामान है, तो ऑल गुड्स आप मिलेंगे आपको। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते समय ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज़ तो क्वालिटी से समझौता नहीं करनी चाहिए। आदमी थोड़े पैसे बचाने के लिए जो है हल्का ले लेता है, तो वो बाद में फिर उसको दिक्कत होती है। इसीलिए हमारी सभी ग्राहकों से यही अनुरोध है कि वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और अच्छे उसका लाभ लें। मैं आरजे खुशी आपको बताना चाहूँगी कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे थे, हमने सर से बात की। अब किसान रेडियो के माध्यम से आप अपने सभी बस्ती वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से बस्ती वासियों का यही शुभकामना है कि आने वाला समय नवरात्र माँ दुर्गा जी का आ ही रहा है, तो सभी लोग माँ के सेवा भाव में तत्पर हों और बस्ती को सुगम बनाने के लिए और विकसित करने के लिए सब अपना सहयोग करें। आप कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? अब शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है, तो माँ का कोई भजन, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं किसान रेडियो से 90.4 FM बस्ती से पवन देव आपके बीच आज लेकर आया हूँ एक कृषि बीज भंडार पर। तो सर आपसे जानना चाहें क्या शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम आशुतोष कुमार यादव है। मैं आशी कृषि केंद्र हमारे फर्म का नाम है जी ये डारी डिहा में पड़ता है। जी। और आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं यहाँ के बारे में। सर थोड़ा सा खेती- मौसम के हिसाब से हम अपने श्रोतागणों को कुछ जानकारी आपके द्वारा पहुंचाना चाहते हैं किसान रेडियो के द्वारा। जी तो कुछ सवाल मेरे आपसे रहेंगे। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि अभी सरसों की बुआई करीब आ गई है, तो सर किस तरह का बीज डालें जिससे हमारे सरसों की फसल की उपज अच्छी हो? सर देखिए, इस समय सरसों की बुआई अभी सितंबर लास्ट से स्टार्ट होगा। सितंबर लास्ट हफ्ते से स्टार्ट होगा और अक्टूबर फर्स्ट वीक में जाके वो ख़त्म होगा। अच्छा ठीक है जी। ये उस समय बहुत से ऐसे सरसों के बीज हैं, कुछ हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड सरसों होते हैं और आपके रिसर्च सरसों होते हैं। हाइब्रिड सरसों काफ़ी थोड़ा दूरी पे रहता है, 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रहता है जी जी। हाइब्रिड। और जो रिसर्च सरसों होते हैं उसमें दूरी भी उतना ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा उसकी मात्रा ज़्यादा रहता है। जहाँ हाइब्रिड में आधा किलो के आसपास लगेगा, वहाँ रिसर्च में मान के चलिए 1 किलो 1.5 किलो के आसपास लगता है जी, 1 बीघे में। ठीक है। तो इसी क्रम में सर ये जानना चाहेंगे कि अभी आप कौन कौन सी फसल के लिए बीज खरीदते हैं, उनका चुनाव कैसे करते हैं? बस अभी तो स्टार्टिंग यही है कि सरसों के बीज का, इसके बाद फिर धीरे धीरे सीज़न आएगा आपका। ये नवंबर लास्ट से फिर गेहूं स्टार्ट हो जाता है बोने के लिए। जी जी। इस समय यही 2 हैं, बाकी और तो इस समय नहीं है, क्योंकि कटाई धान की होने वाली है। समय आ रहा है धान की कटाई होने के लिए। जैसे ही धान कटता है फिर आप सरसों के और गेहूं को देखते हैं। और हमारे इस क्षेत्र में गन्ना है नहीं, गन्ना थोड़ा और पूरब साइड में जाएंगे तो मिलेगा। इधर गन्ने का खेती है नहीं, ना ही सब्जी भी अगर है तो सिर्फ वही लोग यहाँ मतलब सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं जो अपने खुद के यूज के लिए उत्पादन कर रहे हैं, ना कि बेचने के पर्पज़ से। ठीक। अब सब्जी में अगर देखा जाए तो लौकी है, करेला है और मरसा है, मेथी है, सोआ है, पालक है। वो भी समय मतलब अब इसी जैसे बरसात ख़त्म होगा उसके बाद लोग इसको बोना शुरू करेंगे सब्जी में। वो भी बहुत सीमित मात्रा में। हाँ, सब्जी की भी उतनी वो नहीं खेती। सर ये हम अपने श्रोतागणों को बताना चाहेंगे जिससे कि आप बताएं किसान भाइयों को बीज खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, किसान भाइयों को अगर बीज खरीदना तो सबसे पहले वो अच्छे जगह का जहाँ एक चुनाव करें कि हाँ हमें ये इस दुकान पे जाएंगे तो हमें अच्छे बीज मिलेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ कोई भी दुकान, हमारे यहाँ
जो भी रहता है उचित दाम में और अच्छे से अच्छे बीज मिल जाएंगे। जैसे कि है एक सरसों में 52-22 आता है, अच्छा अच्छा। जावा आता है, ऐसे कई सरसों हैं जो बहुत ही जाने माने मतलब बहुत ही अच्छे सरसों में गिने चुने नाम आते हैं सब। जी सर, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती होती है और उसकी कौन सी बीज सबसे अच्छी होती है? देखिए, अगर देखा जाए तो गेहूं सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे धान की खेती के लिए उतना नहीं है। क्योंकि अभी अगर हम देखें भदेश्वर नाथ के साइड में देखें तो जब भी भदेश्वर नाथ, चंदो, मतलब जो भी, क्योंकि ये नदी के थोड़ा साइड में है, तो क्या होता है जब बाढ़ आता है तो पूरा मतलब अपने जितने भी फसल है सबको बहा ले जाता है। तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसमें उतना उन लोगों को फ़ायदा मिल नहीं पाता, ना ही एक जुए की तरह खेलते हैं। धान की खेती वो उनके लिए एक जुआ का खेल है। अगर एक बार ठीक है, अगर नहीं बाढ़ आया तो सक्सेस है धान भी। अगर कहीं बाई द वे बाढ़ आया, जैसे इस बार बाढ़ आ गया, तो धान उनका होना ही नहीं है, पूरी तरीके से फसल बर्बाद होना है। और गेहूं का क्या रहता है कि हर साल अच्छा होता है, वो मात्रा में इनको ज़्यादा मिल जाता है। सर, जानना चाहेंगे बीज खरीदते समय सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं या सब्सिडी का लाभ कैसे मिलता है? देखिए, ये तो हम सरकारी आप कृषि विभाग से जाएंगे, वहाँ पे बीज लेंगे तो वहाँ पे आपको सब्सिडी वहीं से मिल सकता है। यहाँ पे प्राइवेट है, यहाँ पे नहीं मिल पाएगा सब्सिडी। सर, हमारे किसान भाइयों को किसान रेडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ भी आप बीज खरीदें, सोच समझ कर खरीदें, अच्छे बीजों का प्रयोग करें, बस।